नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट 5 यानी कि 5 आपको चालू करना चाह रहा है, पार्ट 5, जिसमें आपको बैटरी या सेल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बैटरी है क्या? तो बैटरी जो होता है कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, सेल या बैटरी एक ही चीज होता है। सेल इज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। तो कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक गैल्वेनिक सेल को जब हम श्रेणी क्रम में इस तरह ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर देंगे, तब आपका वह सेल या बैटरी का निर्माण हो जाता है। अब देखो कि सेल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल या बैटरी। तो सेल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल में जान लो कि वैसे सेल जो आपका, है ना, रिएक्शन सिर्फ एक बार होता है, जिसे हम रिचार्ज नहीं करते हैं, और वह एक ही बार यूज होगा, बार बार यूज नहीं होगा। जबकि सेकेंडरी सेल में हम लोग बार बार रिचार्ज करेंगे करंट पास करने पर, और उसे रिचार्ज करते रहेंगे और बार बार यूज करेंगे। तब देखो, तो यहाँ पर 2 तरीके है सेल। तो पहला सेल है हमारा प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या है? कहता है कि इन प्राइमरी सेल द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड द बैटरी बिकम डेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम and it cannot be used again and again। कहता है कि प्राथमिक सेल में अभिक्रियाएं जो होगी सिर्फ एक बार होगी, तथा बैटरी पुनः डेड हो जाएगी, यानी कि वह उसका लाइफ खत्म हो जाएगा समय गुजरने पर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। साथ में कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, और इसे बार बार दोबारा हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल में याद रखना कि पहला ड्राई सेल, दूसरा मरकरी सेल, और भी इस तरह प्राइमरी सेल में आपने देख लिया कि प्राइमरी सेल में रिएक्शन सिर्फ एक बार होगा, और यह समय गुजरने के पश्चात डेड कर जाता है, जिसका यूज आप पुनः यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसे नोट्स करिए। अब देखो सेकेंडरी सेल क्या है। तो कहता है कि सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग ए करंट थ्रू देम सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। कहता है कि सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब आप मोबाइल से यूट्यूब देखते हो, मेरा वीडियो देखते हो, तो उस केस में आप ज्यादा लंबे समय तक वीडियो देख पाते हो, तो वह आपका बैटरी जो होता है डिस्चार्ज होने लगता है। तो उस बैटरी में हम लोग बिजली में उसको कनेक्ट कर देंगे, करंट गुजारना चालू करेंगे उससे। तो करंट करेंगे तो बैटरी जो आपका डिस्चार्ज हो जाता है, वह बैटरी रिचार्ज होने लगता है। ठीक है, तो रिचार्जेबल होगा यह बैटरी, साथ में जिसका यूज हम बार बार करते रहते हैं। तो वैसे सेल जिसमें करंट के प्रवाह के द्वारा रिचार्ज किया जाता है, वैसे सेल को सेकेंडरी सेल कहते हैं, तथा जिसका उपयोग हम सब बार बार करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल में लेड स्टोरेज बैटरी या सेल, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। यह याद रखना है कि यह हमारा ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि लेड स्टोरेज सेल आपका प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल है। तो आप सीधे मारोगे कि सेकेंडरी सेल है। ड्राई सेल आपका या लेक्लांसे सेल कौन सा सेल होगा? सेकेंडरी की प्राइमरी, तो आप प्राइमरी में टिक मारो। ठीक है, इसे नोट्स करिए। अब आप देखो ड्राई सेल प्राइमरी सेल में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको फिगर याद रखना है। तो यह ड्राई सेल में सबसे पहले यह हमारा ग्रेफाइट का रड होता है, जिसे हम कैथोड के रूप में उपयोग करते हैं, और इसके चारों ओर जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर भर दिया जाता है। और फिर यह एक कंटेनर है,
और कंटेनर में जस्ते का कंटेनर लेना है, ध्यान में रखना, जो हमारा एनोड का काम करेगा। तो ग्रेफाइट करंट जो कैथोड है वो पॉजिटिव पोल हो गया, और जिंक का कंटेनर जो एनोड है वो निगेटिव पोल हो गया। तब यहां से बढ़िया से समझो, कहता है कि ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर विच इज यूज्ड एज एनोड एंड ग्रेफाइट रड विच इज यूज्ड एज कैथोड। The space around the graphite rod, या graphite rod के चारों ओर, is filled with powder of manganese dioxide and carbon powder। फिर कहता है कि the space between two electrode, कैथोड और एनोड के बीच का जो स्पेस होगा, is filled of paste of ammonium chloride and zinc chloride, ZnCl2 यहाँ पे, ठीक है। तो वही लिखा गया कि द ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर विच इज यूज्ड एज एनोड एंड ग्रेफाइट रड विच इज यूज्ड एज कैथोड। ग्रेफाइट रड इज सराउंडेड बाई, भरा हुआ रहता है चारों ओर से, पाउडर मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर, और स्पेस बिटवीन, या स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स फील्ड भरे गए विथ ए मॉइस्ट ऑफ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, और यह रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है। अब यह देखो, जस्ता है, एनोड है, तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn पर 2 प्लस आया, और कैथोड में रिडक्शन हुआ, तो यह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है ना, एडिशन ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन, रिडक्शन में आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयन से रिएक्शन करके MnOOH बनाता है और अमोनिया गैस, और यहाँ पर 1 प्लस है इसलिए 1 माइनस है। यह इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से गुना करके ऐड कर दो, तो यह रिएक्शन तैयार हो जाएगा। यह आपका Zn प्लस, यहाँ 2 से गुना किया है हम लोगों ने, यह हो गया ट्वाइस MnO2 प्लस ट्वाइस अमोनियम आयन, और यह इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाएगा, और इधर हो गया Zn प्लस MnO और OH, कैथोड 2 मोलकुल, यहाँ 2 है, यह 2 करेंगे, इसके बाद 2 मोलकुल अमोनिया NH3 प्राप्त हो। यह इसका रिएक्शन हो गया, तो रिएक्शन भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको एक बात और भी याद रखना है कि ड्राई सेल का पोटेंशियल कितना होता है। तो पोटेंशियल जो होगा इसका, पोटेंशियल ऑफ ड्राई सेल, इसका 1.25 से 1.5 वोल्ट तक होता है, इसे नोट्स कर लो। आज हमने आप लोगों को बैटरी के बारे में बतलाया कि बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी का टाइप्स क्या है, देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या है, तो प्राइमरी सेल इज द, कहता है कि प्राइमरी सेल इज द ओनली वंस used over a period of time and cannot be recharged। इसको रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, बट इसका एग्जाम्पल में ड्राई सेल और मरकरी सेल याद रखना है। सेकेंडरी सेल क्या है, तो सेकेंडरी सेल में कहता है कि कैन बी रिचार्ज एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, जैसे लेड स्टोरेज सेल, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, यह सब हमारा ड्राई सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल। तो आपने ड्राई सेल में पढ़ लिया कि एक कैथोड का कंटेनर होता है जिसमें हम लोग, जिंक का कंटेनर होता है जिसमें कैथोड कार्बन ग्रेफाइट रेड का कैथोड डालते हैं, और उसके चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर डाल देते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भर दिया जाता है। जस्ता का जो कंटेनर होगा वह निगेटिव पोल का काम करेगा, और ग्रेफाइट रेड जो होगा
वह पॉजिटिव पोल का काम करेगा। और इन दोनों में कनेक्ट करके एक बैटरी अगर बल्ब लगा देते हैं छोटा वाला, तो वह जलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।